पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 46 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्य धार्तराष्ट्रारण्य हनुस्तन्मे क्षेमत्रम भवेत्। हिंदी में अर्थ। अर्जुन कहते हैं, यदि शस्त्रों से सुसज्जित धार्तराष्ट्र कौरव मुझे बिना प्रतिकार किए और बिना हथियार उठाए ही युद्ध में मार डाले तो मेरे लिए वह अधिक कल्याणकारी होगा। विस्तृत व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपनी गहन मानसिक अवस्था और युद्ध के प्रति अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके ही संबंधी, गुरु और मित्र खड़े हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना है। इस विचार से उनका मन अत्यंत दुखी हो जाता है और वे युद्ध से पूरी तरह विमुख हो जाते हैं। अर्जुन का ये कहना कि बिना प्रतिकार किए और बिना हथियार उठाए मारा जाना उनके लिए अधिक कल्याणकारी होगा, ये दर्शाता है कि वे इस युद्ध से कितनी घृणा और अवसाद का अनुभव कर रहे हैं। अर्जुन को ये लगता है कि अपने ही स्वजनों के साथ युद्ध करना और उन्हें मारना पाप होगा, और इस पाप से बचने के लिए वे स्वयं को मरने के लिए प्रस्तुत करना बेहतर समझते हैं। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि अर्जुन ने अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अपने दायित्व को भुलाकर व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता दी है। वे सोचते हैं कि बिना प्रतिरोध किए मारे जाना उस पाप से बेहतर है जो वे अपने स्वजनों को मारने से करेंगे। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी निर्णय को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और न्याय के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए। अर्जुन के इस मानसिक द्वंद्व का समाधान भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता के आगे के अध्यायों में दिया गया है, जहां वे अर्जुन को कर्म, धर्म और कर्तव्य की महत्ता समझाते हैं। अर्जुन का ये भाव ये भी दर्शाता है कि वे एक गहरे नैतिक संकट में हैं और उन्हें अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्य के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाई हो रही है। भगवान कृष्ण की गीता के उपदेश से अर्जुन को अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों और धर्म का बोध होता है, जिससे वे आगे चलकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं।